Hello everyone, today in this video we are going to discuss exercise 7.3. So let's read the question first. तो पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फ्रैक्शंस. यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस राइट करने हैं और फिर हमें बताना है आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट. और फिर उसके बाद फ्रैक्शन राइट करने के बाद हमें ये बताना है कि जो हमने फ्रैक्शंस लिखा है आर दे इक्विवेलेंट. तो हमें बताना है कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं कि नहीं. ठीक है, क्वेश्चन सभी को क्लियर है? तो चलिए हम लोग अटेम्प्ट करते हैं. देखो यहाँ पे हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया हुआ है. फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं हम लोग? यहाँ पे देखो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट. 1 पार्ट को शेड किया गया है, इट मीन्स व्हाट, दिस इज 1 और टोटल पार्ट्स इज 2, राइट. इसका फ्रैक्शन क्या लिखोगे? 1/2, राइट. इसके लिए क्या लिखोगे? सर्कल को 4 पार्ट्स में कितना पार्ट्स को शेड किया गया? देखो 2 पार्ट्स. तो यहाँ पे आप लिखोगे 2/4. यहाँ पे कितना है? टोटल 6 पार्ट्स है, 3 पार्ट कलरिंग है, 3/6. यहाँ पे कितना है? 4. टोटल पार्ट्स 8, राइट. इट मीन्स व्हाट, फर्स्ट पार्ट का फ्रैक्शन क्या आया? व्हाट इज ए पार्ट? सो ए वी आर गेटिंग 1/2. चलो बी पार्ट कितना आ रहा है? ये 2/4. 2/4 को क्या लिख सकते हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो इसको लिखा जा सकता है 1/2, राइट. सी पार्ट में क्या गिवन है? सी इज 3/6. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/2. डी पार्ट में क्या है? 4/8. 4/8. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, राइट. इट मीन्स व्हाट, 1/2. 2/4 को भी सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है. 3/6 को भी सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है. और 4/8 को भी सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? 1/2. इट मीन्स व्हाट, ऑल 4 फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. तो क्या लिखोगे? यस, ऑल 4 fractions are equivalent. They are the equivalent fractions, right? So question number 1 first part is clear. Okay, अब देखते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट. व्हाट इज देयर इन सेकेंड पार्ट? चलो ये भी दी गिवन है यहाँ पे, तो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं पहले. बी पार्ट, राइट. देखो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है बी पार्ट, राइट. देखो कैसे फ्रैक्शन लिखोगे? अभी हमने बताया कैसे. यहाँ पे 4 सर्कल्स को 4/, दिस इज व्हाट, दिस इज 4 and this is 12, right. 4/12. इसको कितना लिखोगे? this is 3 and total is 9, right. Here you can write this is 2 divided by 6, right. Here you can write 1 divided by 3, right. Here you can write 1 2 2 4 5 6 6/1 2 3 4 5 15. So first one is 4/12. So 4/12.
4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4/12 is 1/3, right? See the second one, 3/9. 3/9 is 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, right? Third one is 2/6. 2/6. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, so it will be 1/3. Fourth one is 1/3. 1/3, it is in simplest form, no need to cut, right? And the last one is 6/15. 6/15, क्या कॉमन है दोनों में? 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/5. So first one is 1/3, second one is 1/3, third one is 1/3, fourth one is 1/3, और fifth one is 2/5. It means what? 1/3 is not equal to 2/5, so no. इसका आंसर क्या बनेगा? नो, these are not equivalent fractions. Equivalent fractions. I hope everyone is clear now. सभी को क्लियर है चीज? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्या देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है ये. यहाँ पे क्या करना है हमें? राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो, राइट? अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में ABCD दे रखा है और सेकंड वाले में 1 2 3 4 5 दे रखा है, ठीक है? तो पहले हम लोग ABCD वाले को कर लेते हैं. देखो चलो, तो पहले नोट कर लो इसको, इसका फिगर ड्रॉ करो. देखो हम लोगों ने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिया है, राइट? तो ए पार्ट का क्या बनेगा? ये 1/2. बी पार्ट का कितना बन जाएगा? देखो 4/6. सी पार्ट का कितना हो जाएगा? बोलो 3/9. वेरी गुड. डी पार्ट का कितना बन जाएगा? ये 2/8. और ई पार्ट का कितना बन जाएगा? दिस इज ई पार्ट 3/4, राइट? सो ए पार्ट इज, so A we have 1/2. What is B? B is 4/6. 4/6. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. So it can be written in simplest form 2/3, right? चलो सी पार्ट में क्या गिवन है? सी पार्ट इज 3/9. 3/9 कैन बी रिटन एज 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. तो इसको क्या लिख सकते हो? 1/3, ठीक है? चलो डी पार्ट में क्या है? व्हाट इज देयर इन डी पार्ट? 2/8. हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है? 2 1 जा 4, 2 4 जा 8. तो इसको क्या बन जाएगा? ये 1/4. और ई पार्ट में क्या गिवन है? चलो हम देखते हैं ई पार्ट. ई पार्ट में 3/4. 3/4. यहाँ तो कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये कुछ कट नहीं होना, ये 3/4, राइट? ओके, ABCD हम लोगों ने देख लिया. चलो उसी तरह से फिर सेकंड पार्ट में क्या है? देखो सेकंड पार्ट में 1 2 3 4 5, राइट? तो चलो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग.
चलो इस पार्ट का फर्स्ट पार्ट का फ्रैक्शन क्या लिखोगे? चलो फर्स्ट पार्ट का फ्रैक्शन कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6, राइट। 6 सर्कल 6 ट्रायंगल है, टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 18। चलो सेकेंड वाले का देखो, 4 रेक्टेंगल है और टोटल कितना है? 1 2 3 4 8। इस पार्ट में देखो 1 2 3 4 4 and this is 8. This is 1 2 3 4 and this is 1 2 3 4 8 or 12. So this will become 12 upon 16, right? So next one is 1 2 3 4 4 and 4 8. This is 8 divided by 1 2 3 8 divided by 12, right? And the last one is 1 2 3 4. This is 4 divided by 2 4 6 8 16. क्लियर बच्चों? ओके, अब हम लोगों ने फ्रैक्शन लिख लिया है। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है। सो द फर्स्ट पार्ट इज 6 upon 18, 6 upon 18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, so it will be 1 upon 3, right? चलो सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट इज 4 upon 8, 4 upon 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, so it will be 1 by 2. चलो यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड इज 12 upon 16, 12 upon 16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, so this will become 3 upon 4, right? Fourth part is 8 upon 12, 8 upon 12, 4 2 ja 8, so this will become 2 upon 3. And fifth part is 4 upon 16, 4 upon 16, 4 1 ja 4, 4 4 ja, so this will become 1 upon 4, right? So we have, चलो ए में कितना देखा था हम लोगों ने? चलो ए बी सी डी लिख लो, ए बी सी डी, और इसको मैच कर लेते हैं। चलो 1/2, अब ए का 1/2 है, तो देखो 1/2 यहाँ पे किस में है? यहाँ पे 1/2 सेकेंड पार्ट में, राइट? तो ए के सामने आप क्या लिखो? चलो ए लिख लो सेकेंड पार्ट, ए की मैचिंग कर लो सेकेंड पार्ट से। चलो बी की मैचिंग किससे होगी? व्हाट इज बी? बी इज 2/3, तो देखो यहाँ पे बी की वैल्यू 2/3 कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे 2/3 आ रही है फोर्थ पार्ट में, राइट? तो यहाँ पे लिख लो फोर्थ पार्ट। अब मैच कर देना हमें। सी की देखो, सी की वैल्यू कितनी है? सी हम लोगों ने निकाला है, कितना है सी की वैल्यू? 1/3। अब देखो यहाँ पे 1/3 किस में आ रहा है? ये आ रहा है फर्स्ट पार्ट में, राइट? तो यहाँ पे आप लिख दो फर्स्ट पार्ट। डी वाले में देखो, डी की वैल्यू हम लोग कितना निकाला है यहाँ पे? डी की वैल्यू जो हमारी आई है दैट इज 1/4, और यहाँ पे 1/4 किस में है? फिफ्थ पार्ट में। तो डी का आंसर क्या बन जाएगा? फिफ्थ पार्ट। और ई की वैल्यू, ई क्या हम लोग निकाला है? इज, देखो यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 3/4 कहाँ पे है? देखो थर्ड पार्ट। तो आंसर क्या बन जाना है?
आई होप कि सभी को ये चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू।